बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद सर शिराज। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स। बेसिकली ये बात की जाए ऑक्साइड्स क्या होते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ऑक्साइड्स की डेफिनेशन क्या है कि दीज आर द बाइनरी कंपाउंड्स दैट आर फॉर्म व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद द अदर एलिमेंट्स। बेसिकली हमारे पास बाइनरी कंपाउंड वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर दो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हम लोग सिंपल फॉर्म में बात करें तो सोडियम क्लोराइड ये एक बाइनरी कंपाउंड है क्योंकि इसके अंदर दो एलिमेंट्स मौजूद हैं, एक इसमें सोडियम है, दूसरा इसमें क्या है, क्लोराइड मौजूद है। तो हमारे पास ये जो ऑक्साइड्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के, वो क्या होते हैं, जब कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एज ए रिजल्ट जो कंपाउंड बनते हैं दैट कंपाउंड आर बेसिकली नोन एज द ऑक्साइड्स। अब अगर बात की जाए क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स की तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर हमारे पास तीन टाइप के ऑक्साइड्स बनते हैं। नेचर का क्या मतलब है कि हमारे पास जो ऑक्साइड है वो एसिडिक है, वो बेसिक है, वो एम्फोटेरिक है। तो इस बेस के ऊपर हमारे पास तीन टाइप के ऑक्साइड्स बनते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास टाइप है वो हमारे पास क्या है, बेसिक ऑक्साइड। अब अगर बात की जाए बेसिक ऑक्साइड्स की तो हमारे पास चूंकि एसिड बेस के अंदर बेस हम उस चीज को कहते हैं जिसकी pH 7 से ज्यादा हो, ठीक है। तो गिव अल्कलाइन और बेसिक सॉल्यूशंस व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर। अब किसी भी ऑक्साइड को हमने एसिडिक कहना है या बेसिक कहना है या उसे न्यूट्रल या एम्फोटेरिक कहना है तो ये डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का सोल्यूशन बनाता है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं। अब जो रिजल्टेंट सोल्यूशन है उसकी पीएच को हम मेजर कर लेते हैं। अब वन बाय वन सबकी डिटेल्स को देख लेते हैं। हमने ये कहा कि हमारे पास बेसिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड हैं जो कि जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो रिजल्टेंट सोल्यूशन होता है दैट इज द अल्कलाइन या बेसिक इन नेचर। अब दूसरा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है इसके हवाले से कि बेसिक ऑक्साइड के हवाले से हम ये कहते हैं कि बेसिक ऑक्साइड्स आर फाउंड बाय द मेटल्स। और मेटल्स भी कौन सी, ग्रुप 1A और 2A की जो मेटल्स होती हैं दैट फॉर्म प्योरली बेसिक ऑक्साइड्स। थर्ड पॉइंट जिनके हवाले से डिस्कस किया गया है कि दीज आर आयनिक इन नेचर। अगर बॉन्डिंग की बात की जाए तो बेसिक ऑक्साइड्स के अंदर जो बॉन्डिंग होती है दैट इज आयोनिक इन नेचर, ठीक है। और हमारे पास उसके बाद एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसे हमारे पास सोडियम ऑक्साइड है, Na2O है, CaO है, MgO और BaO। तो आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं वो सब के सब या तो ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करते हैं या ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करते हैं। तो जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होती हैं दैट मेक बेसिक ऑक्साइड्स। और इनके हवाले से ये पॉइंट भी लिखा जा सकता है, आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि बेसिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड्स, ठीक है। हमारे पास वो बेसिक इसलिए होते हैं क्योंकि वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे रिएक्शन दिया है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसे इसी एक को यूज कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं कि सोडियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एज अ रिजल्ट वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब आपकी बुक में ये भी लिखा हो सकता है कि दे रिएक्ट विद वाटर प्रोड्यूस अल्कलीज, ठीक है। तो बेसिक ऑक्साइड के हवाले से हम ये भी कह सकते हैं कि व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर दे प्रोड्यूस अल्कलीज। तो ये जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये एक अल्कली ही। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड। अब इनके वही जो पॉइंट है जो हमने बेसिक में लिखे उन्हीं के डायरेक्टली हम ऑपोजिट कर लें तो हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड आ जाते हैं। गिव एसिडिक सॉल्यूशंस विद वाटर, ठीक है। तो मतलब जब इनको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा उसकी pH 7 से बिलो होगी। फाउंड बाय नॉन मेटल्स, वहां हमने कहा था मेटल्स बनाती है, तो यहाँ पे क्या है, नॉन मेटल्स बनाती है। आप लोगों को पता है कि नॉन मेटल्स कहाँ पे पाई जाती हैं, तो ग्रुप नंबर 13 है, 14, 15, 16, 17, ये जितने भी ग्रुप्स हैं हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बाद वाले जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें जो हमारे पास ग्रुप नंबर 13 है उसमें तो कुछ मेटल्स पाई जाती हैं। उसके बाद आगे जाए तो ग्रुप नंबर 14 है, फिर 15 है, 16 है। तो ये हमारे पास जो 14 से लेकर ऑनवर्ड ग्रुप्स हैं ये ज्यादातर एसिडिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए हमारे पास मोस्टली कोवेलेंट इन नेचर होते हैं, वहां हमने कहा था आयनिक। तो ये जो हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं ये मोस्टली कोवेलेंट इन नेचर होते हैं, मतलब कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है इनमें। रिएक्ट विद बेसिस और बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक है। ये एसिडिक इसलिए हैं क्योंकि ये बेसिस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल्स की बात करें तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, उसके बाद फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है, उसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड है। ये सारे हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। अब नॉन मेटल्स के ऑक्साइड क्या है, एसिडिक हैं। तो एग्जांपल के तौर पे हमने क्या लिखा है कि SO3 रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस H2SO4। H2SO4 आप लोगों को पता है कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है हमारे पास H2SO4। दूसरा ये जो रिएक्शन दिया गया है, तो अब ये जो पहला रिएक्शन है ये रिएक्शन विद वाटर है
और दूसरा है रिएक्शन विद बेस। हमने ऊपर कहा था कि बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं, यस दे आर रिएक्टिंग विद बेसिस। जब बेसिस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, सोडियम सिलिकेट Na2SiO3, और साथ में जो दूसरा प्रोडक्ट है वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग वाटर। अब थर्ड टाइप के हमारे पास जो ऑक्साइड्स हैं वो क्या हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, बिहेव एज एसिड एज वेल एज बेस। एम्फोटेरिक उसी चीज को कहते हैं जो कि एसिड और बेस दोनों के तौर पे बिहेव कर सकती है, तो ये एसिड और बेस दोनों के तौर पे बिहेव कर सकते हैं। कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस, ठीक है। वहां एसिडिक ऑक्साइड्स का हमने कहा कि ये बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, बेसिस का हमने कहा कि ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, और अगर एम्फोटेरिक पे है तो ये दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, इसी वजह से ये एम्फोटेरिक हैं। मोस्टली फॉर्म्ड बाय लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव और सेमी मेटल्स, ठीक है। अगर पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो हमारे पास शुरू के जो दो ग्रुप हैं वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के होते हैं, उसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाते हैं, और उसके बाद आगे जो हमारे पास ग्रुप नंबर 13 आता है जिसमें एल्यूमिनियम वगैरह पाया जाता है। तो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो लेट मेंबर्स हैं बाद में आने वाले, और जो हमारे पास ग्रुप नंबर 13 है उसके एलिमेंट्स बनाते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अगर एग्जांपल्स की बात करें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड। आप लोग देख सकते हैं कि जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जो लास्ट वाली वर्टिकल लाइन आती है या वर्टिकल कॉलम आता है उसमें पाया जाता है, लेड फिर उसके बाद आगे पाया जाता है, एल्यूमिनियम उसके बाद जो अगले ग्रुप्स हैं उनमें पाया जाता है। तो ये जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होती हैं ये वो बनाती हैं हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब इसके हवाले से कोई इतने ज्यादा रिएक्शन नहीं बुक में, आपने सिर्फ एक ही रिएक्शन दिया हुआ है, मतलब एक ही जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है इसी के दो रिएक्शन दिए हैं, एक दफा उसे एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, दूसरी दफा उसके बेस के साथ। लेकिन ये जो दो रिएक्शंस हैं ये आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि हाउ कैन यू प्रूव दैट एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये यही दोनों रिएक्शन लिखते हैं। अगर ये यहाँ पे एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इट मीन्स कि ये खुद बेस के तौर पे बिहेव कर रहा है। इसके रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस हुआ, एल्यूमिनियम क्लोराइड और साथ में वाटर प्रोड्यूस हुआ। और अगर ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, उसका मतलब है यहाँ ये एसिड के तौर पे बिहेव कर रहा है, बेस के साथ रिएक्ट किया, क्या प्रोड्यूस किया उसने, Na2Al2O4 प्लस वाटर। ये था हमारे पास लेक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स के हवाले से। अगर इस लेक्चर के हवाले से आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।